जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती के मुख्य परीक्षा के संबंध में। दोस्तों, अभी जो हाल ही में पेपर हुए हैं, 4 पेपर हुए हैं। एक पेपर बचा हुआ है कंप्यूटर साइंस का, जो कि कल सोमवार को होगा। 3 पेपर जो हुए हैं वो सभी के लिए कंपलसरी थे और 3 पेपर होने के बाद कल व्यापम के द्वारा पूरी अटेंडेंस की लिस्ट वगैरह सब कुछ जारी कर दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि संभाग मुख्यालय में कितना पेपर था और वहाँ पे कितनी उपस्थिति थी, कितनी अनुपस्थिति थी। देखा जाए तो एवरेज में 95% लोग वहाँ पर उपस्थित थे और एग्जाम देने के लिए आए थे। अब दोस्तों, कल से काफ़ी ज़्यादा कॉल और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि क्या इसके लिए कट ऑफ हो सकता है। मैं चारों पेपर होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ और एक 5वां पेपर जो बचा हुआ था उसके बारे में भी बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो 3 मुख्य पेपर हुए हैं, पहला पेपर तो लैंग्वेज का, और दूसरा पेपर जीएस का, और तीसरा पेपर मैथ्स और रीजनिंग का, मतलब कि एप्टीट्यूड का। तीनों को मिलाकर ही मुख्य रूप से आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है 600 नंबर पे, और कुछ लोगों का उसको भी काउंट करना पड़ेगा तो वहाँ पे 800 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि वो अभी प्रायोरिटी नहीं है, 600 नंबर का पेपर की बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस कट ऑफ को समझना है आप लोग को तो पहले प्री के अनुमान थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। प्री में लगभग 19,000, साढ़े 19,000 या मैं कह लूँ 20,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें जो टॉप का आप लोग देखेंगे, जो जनरल का कट ऑफ गया था, व्यापम के द्वारा बताया गया था कि 171 नंबर, ठीक है, 171 नंबर कट ऑफ गया था। एक क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का था। ठीक है, तो वहां पर आप लोग देखा जाएगा कम से कम आपको 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन आप लोग को सही करने थे। में जो जनरल कट ऑफ था वो 171 नंबर था, मतलब लगभग 57% के आसपास। तो अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, जो पहला पेपर था आपका हिंदी और इंग्लिश का, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट था। मतलब कि इंग्लिश के कुछ पोर्शन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो पहले लोगों ने नहीं देखे हुए थे, जैसे कि ऐसे संबंधित कुछ था या कुछ टॉपिक्स के बारे में था। लेकिन फिर भी अगर आपको कट ऑफ तक आना है तो आपको कम से कम 60 क्वेश्चन उसमें सही होते हैं आपके, तो मतलब आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। 60 क्वेश्चन सही होंगे, मतलब वहाँ पे 120 नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि नीचे 5-5, 10-10 नंबर नीचे कैटेगरी में कम होते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट से व्यक्ति है जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा और भी कम हो सकता है। दूसरा मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस है, जीएस का जो पेपर हुआ था सेकंड हाफ में, उसमें अगर आप लोग, पेपर काफ़ी इजी था, लोगों ने 1.5 घंटे में क्वेश्चन बना लिए था। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन लगभग 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे से तैयारी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है उनके काफ़ी आराम से बन जाएंगे, और 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टफ थे। हालांकि वो भी 1 लाइनर ही थे, लेकिन थोड़े से मतलब मॉडरेट लेवल से थोड़े से अधिक थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी आप लोग 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के आसपास बना सकते थे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में बात करता हूँ मैथ्स और एप्टीट्यूड के। क्वेश्चन तो लगभग ऐसे थे कि अगर आप आराम से समय लेकर के बनाएंगे मैथ्स वाले पेपर को तो आप लोग पूरे 70, 80, 90 तक के क्वेश्चन बना सकते थे। लेकिन पेपर में रीजनिंग ज़्यादा थी और मैथ्स का जो पोर्शन था वो काफ़ी कम था। मतलब मैथ्स में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस, ये सबसे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखा जाए तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन था उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, कुछ लेंथी प्रोसेस थे और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसमें 55 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं मैथ्स में, बाकी तुक्का भी आप लोग लगाए ही होंगे बहुत सारे, उसमें कुछ सही हो जाएगा। मतलब उसमें 55 क्वेश्चन जो था वो एकदम ऐसा था कि आप लोग बना सकते थे। लेकिन कोई ऐसा अभ्यर्थी होगा जो मतलब रेलवे की तैयारी कर रहा होगा, एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, मतलब मैथ्स और एप्टीट्यूड में उसकी स्पीड अच्छी होगी तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते थे। पेपर में जो लेवल था वो बहुत ही मतलब मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था और ईजी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में, जैसे 57 जो कट ऑफ था, जिससे 20,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था प्री के हिसाब से, लेकिन अगर आप मेंस की बात करेंगे, मेंस में आप लोगों को केवल 5,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। 5,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, इसका मतलब ये है कि आपका कैटेगरी वाइज में 5 गुना, लगभग 5 गुना रैंक का जो नंबर है उसके अंदर आप लोग को आना पड़ेगा। 975 पोस्ट है, 5,000 से थोड़े कम ही लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके कैटेगरी में जितना पोस्ट है उसका 5 गुना आप लेंगे तो उसके अंदर ही आपको रहने का प्रयास करना है। और दूसरी बात, जो अनरिजर्व जो सीटें होती हैं वो सभी के लिए ओपन होती हैं। तो जैसे ओबीसी या एससी एसटी के जो कुछ अभ्यर्थी हैं अच्छा नंबर लेकर के आएंगे वो जनरल की सीट में भी आ सकते हैं, मतलब अनरिजर्व की सीट में आ सकते हैं, जैसे अभी प्री में हुआ है, जिसके कारण कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है जनरल का। और नीचे जो सीटें होंगी वो बाकी कैटेगरी के लिए और भी मिल सकती हैं आप लोग को। तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है, अगर आप 57 नंबर का कट ऑफ फ्री में गया था और यहाँ पे पेपर भी वैसे मॉडरेट लेवल के ही थे, मतलब 60 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ पर सब्जेक्ट में रहने वाला है और आपको जो रैंक है वो अपना 4500, 4000 के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल रैंक की बात हो रही है। फिर कैटेगरी वाइज में जाएंगे तो इसके नीचे और भी कट ऑफ गिर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग 65 लेकर के चलेंगे या 60 पहले आप लेकर के चलेंगे तो सबसे जो मिनिमम नंबर है तो 12 दूनी 12 36 360 नंबर। अगर आपके 600 में से 350 या 360 नंबर से ऊपर है
तो आप फिज़िकल की अच्छी से तैयारी करिए, बहुत चांस होगा कि आप लोग इसमें चयनित हो सकते हैं। मैं 350 360 जो है वो एक बीच का बता रहा हूँ। इसके ऊपर नंबर है तो ज़्यादा अच्छी बात है, नीचे नंबर है तो ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है। आप लोग देखेंगे अटेंडेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और लगभग सभी लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो 300 तक भी नंबर है तो भी मतलब 300 नंबर है, मतलब 50% आपका रिजल्ट है, क्योंकि 600 में से मैं बात कर रहा हूँ। अगर 600 मार्क्स टोटल है, आपका नंबर 300 है तो भी ठीक है, लेकिन 57 कट ऑफ जब 20,000 लोगों को लिया गया है तो ही आपका 57 कट ऑफ जनरल का चला गया था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जनरल का जो अभ्यर्थी है या ओबीसी का जो अभ्यर्थी है वो 380 के ऊपर अगर उसका नंबर आता है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सटीक रैंक होगा। दूसरी बात करता हूँ, अगर आपका रैंक कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, आपने पेपर दे दिया है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की आपको किसी से आवश्यकता भी नहीं है। अब आप लोग सिर्फ फिजिकल की तैयारी करने में लग जाइए और मैं निश्चित आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे नीचे से भी क्वालिफाइंग कर लेंगे, आप फिजिकल पे अच्छी मेहनत कीजिए, 300 में से लगभग 180-200 नंबर लाने का आपको प्रयास करिए फिजिकल में, और प्रैक्टिस से आता भी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिजिकल में 200 नंबर आएगा भी आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जिन बच्चों से आप पीछे चल रहे थे मेंस एग्जामिनेशन में, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हेल्थ भी बहुत लोग का ज़्यादा है, तो उनसे आप कई गुना आगे निकल सकते हैं फिजिकल में नंबर ला करके। तो अगर किसी का कम नंबर आ रहे हैं, बस ये आप भगवान से दुआ कीजिए कि आपका कैसे भी करके फिजिकल में नाम आ जाए। उसके बाद अगर फिजिकल में 90 नंबर ला लेंगे तो आपका इंटरव्यू में 3 गुना में आप लोग का नाम आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी 3 गुना में। तो अभी आपका पूरा जो ध्यान है वो अपने फिजिकल की तरफ लगा देना है। जब मॉडल आंसर आएगा तो एक बार चेक कर सकते हैं, और जब फिजिकल का लिस्ट आएगी तो वहाँ पर आप लोग फिजिकल के अगर क्वालिफाइंग हो जाते हैं तो निश्चित मानिए कि आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे जिसका फिजिकल अच्छा है। तो अब जो पूरा जो नंबर गेन करने का चांस है आपको फिजिकल में मिलने वाला है। 300 से ऊपर नंबर है, अच्छी बात है, 350 से ऊपर नंबर है, बिल्कुल अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए और आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।